जम्मू कश्मीर के कठुआ से जहां पर बादल फटने से 5 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। 5 से ज्यादा लोग अभी घायल बताए जा रहे हैं। बादल फटने से इलाके में बाढ़ आ गई है। 10 से 12 घर मलबे की चपेट में आ गए और पूरा इलाका दलदल में बदल चुका है। स्थानीय लोगों के मुताबिक रात के करीबन 2 बजे के आसपास ये बहुत बड़ा धमाका ये हुआ। तकरीबन आधा किलोमीटर पीछे बादल फटा। उन्होंने धमाके की जैसी आवाज सुनी और उसके बाद वहां पर हड़कंप मच गई। हालांकि वहां पर राहत और बचाव दल पहुंच चुका है। इलाके में राहत और बचाव का काम चल रहा है, लेकिन अब तक जो तबाही आई है उसमें 5 लोगों की जान चली गई है। 5 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से जख्मी हुए हैं और इसमें 10 से 12 घर इस बादल फटने के बाद आए सैलाब की चपेट में आ गए। घर मलबे में तब्दील हो गए। ये देखिए तस्वीरों में कैसे वहां पर राहत और बचाव का काम चल रहा है। जो लोग इससे प्रभावित हुए हैं उनको वहां से सुरक्षित निकाला जा रहा है। और बादल फटने के बाद आई सैलाब में पूरा इलाका ये दलदल में तब्दील हो गया। 3 तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। कठुआ में रात के 2 बजे के आसपास लोगों ने धमाके की आवाज सुनी। बादल फटा, उसके बाद बारिश तेज हुई और सैलाब मलबे की शक्ल में आया। हादसे में 5 लोगों की मौत हो चुकी है। घर देखिए कैसे वहां पर मलबे के नीचे दब गए। जो है वो यहाँ पर नजर आता है। मेरे कैमरा सहयोगी मानिक केनी लगातार हम वो तस्वीरें दिखा रहे हैं। कुछ किश्तवाड़ के चसोती से भी हमने एक तस्वीर जो है वो आपको दिखाई थी। रेस्क्यू ऑपरेशन किस तरह से चल रहा था और अभी लगातार विभिन्न टीमें जो हैं भारतीय सेना की, CISF की, NDRF, SDRF की, वो यहाँ पर हैं। सीनियर ऑफिशियल जम्मू कश्मीर पुलिस के हैं। ये लोग जो है काफ़ी ज़्यादा परेशान है कि घर जो है वो पूरी तरह से, कई सारे घर जो है वो तबाह हो चुके हैं और ऐसे में अब चिंता ये है कि किस तरह से अब काफ़ी बहुत सारा बह गया ऊपर से। बहुत लोग फंसे। पानी काफी आया हुआ है। बहुत ज्यादा पानी। कितने दिन से बारिश हो रही थी? इधर से कोई 5 दिन हो गए थे। रात को ज्यादा हुई बारिश। इतने 4 दिन हो गए बारिश होते हुए, तो रात को ज्यादा हो गया। बिल्कुल। और आप देखिए किस तरह से यहाँ से बाइक का रास्ता भी जो है वो भी नहीं रहा और गाड़ियाँ तो पूरी तरह से यहाँ पर निकलना मुश्किल हो गई है। जी मीडिया की टीम ग्राउंड जीरो से वो एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रही है। मैं और मेरे कैमरे के पीछे मानिक केनी लगातार हमने किश्तवाड़ से भी वो तस्वीरें दिखाई और चसोती से। और उसके बाद अब देखिए यहाँ पर काफ़ी मुश्किलें जो है वो इन लोगों को यहाँ पर आ रही है और ऐसे में चिंता ये है कि इसी तरह की स्थिति बनी रही तो कैसे यहाँ पर हालात जो है, सभी पहाड़ नीचे गिर गए और सभी घर नीचे दब हो गया है और ये सड़क भी सब टूट गई है। कितने घर दबे हैं? घर 2 दबे हैं, वो 2.5। लोग भी कई सारे लोग बहुत मर गए हैं। पूरी फैमिली नीचे आ गई है पहाड़ के नीचे। फैमिली बहुत बड़े पहुंच रही है, टीमें जा रही हैं। फोर्स जा रही है और आर्मी वाले सभी जा रहे हैं और बहुत खराब हो रहा है मौसम। पूरा पहाड़ गिर गया है। बिल्कुल। जहाज यहाँ पर लगाए गए हैं, हेलीकॉप्टर यहाँ पर लगाया गया है, पर साफ तौर पर चुनौतियाँ कई सारी है। पर रेस्क्यू ऑपरेशन को यहाँ पर तेजी से यहाँ पर चलाया जा रहा है क्योंकि ये जो पहाड़ हैं वो पूरी तरह से नीचे आ चुके हैं और ऐसे में अब चिंता ये है कि अगर इसी तरह की स्थिति बनी रही तो इन लोगों के लिए रहना जो है वो मुश्किल हो जाएगा। कई सारे मकान जो है वो इसकी जद में आए हैं। 4 लोगों की जान गई है और अभी आर्मी द्वारा, CISF, CRPF द्वारा 6 लोगों की जान चली गई है, इनका कहना है। और अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन वहाँ और भी लोग हो सकते हैं हम बहुत है। बहुत 2-3 जिंदे भी पकड़े हैं हमने। हम 12 बजे के रात के गए हैं। ट्रैक्टर जो है उसके ऊपर मलबा पड़ गया है, वो दबो गया। घर भी दबो गया है। सभी घर के अंदर सभी मलबा आ गया है। बिल्कुल पूरी तरह से लोग जो हैं वो यहाँ मलबे में यहाँ पर पूरी तरह से निकल रहे हैं। रास्ता बनाने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है क्योंकि जो टीमें हैं वो यहाँ पर पहुँचेंगी। पर साफ तौर पर चुनौतियाँ कई सारी हैं, पर उसी बीच यहाँ पर रेस्क्यू टीमें भी यहाँ पहुँच रही हैं ताकि किसी तरह से यहाँ पर इन लोगों को मदद जो है वो पहुँचाई जा सके। भारतीय सेना, NDRF, SDRF के साथ साथ विभिन्न टीमें जो हैं वो यहाँ पर तैनात की गई हैं। वो अभी लगातार ट्रैक पर पहुँच रही हैं और चॉपर भी यहाँ पर लगाया गया है ताकि जल्द से जल्द रेस्क्यू ऑपरेशन को कंप्लीट किया जा सके। वीडियो जर्नलिस्ट मानिक केनी, सरजोधपुर, आजी मीडिया, घाटी, कठुआ। इस समय हम जोड़ इलाके में हैं जहां पर बादल फटा है और 5 लोगों की इस दुखद हादसे में यहां पर मौत हो गई है। कई लोग इसमें घायल हो गए हैं और घायलों को लेने के लिए आप देख सकते हैं तस्वीरों में हेलीकॉप्टर जो है मौके पर पहुंच चुका है। सभी घायलों को यहां से शिफ्ट किया जाएगा। सेना, पुलिस, SDRF की मदद यहां पर ली जा रही है और सभी घायलों को यहां से शिफ्ट करके गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू शिफ्ट किया जाएगा। जिस तरह से समाचार हमें मिल रहे हैं कि आप तस्वीरें सहयोगी दिखा पाए कि जो हेलीकॉप्टर है ये मौके पर पहुंच चुका है, क्योंकि रास्ता जो है ये जगह जगह से ब्लॉक है। 8 किलोमीटर तक जो है वो पैदल यहाँ पर पहुंचना पड़ रहा है और टीमों को
काफी ज्यादा मुशक्कत का सामना यहाँ पर करना पड़ रहा है। सेना के अधिकारी जो है वो यहाँ मौके पर पहुंचे हुए, इस वक्त की तस्वीरें अगर सहयोगी दिखा पाए तो सेना के ब्रिगेडियर स्तर के अधिकारी जो है वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। वो राहत और बचाव का कार्य लगातार अभी जारी है और घायलों को यहाँ से शिफ्ट किया जा रहा है बेहतर उपचार के लिए। तस्वीरें मेरे सहयोगी अगर दिखा पाए तो आप देखिए हेलीकॉप्टर जो है यहाँ पर पहुंच चुका है और सभी घायलों को अब थोड़ी देर में यहाँ से शिफ्ट किया जाएगा, क्योंकि रात को ये घटना हुई थी। इस इलाके में बादल फट गया था और बादल फटने से 5 लोगों की मौत हो गई है। आधा दर्जन से ज्यादा लोग जो है वो इस हादसे में यहाँ पर घायल हैं और अभी भी राहत और बचाव का कार्य लगातार यहाँ पर जारी है। जी मीडिया की टीम इस समय ग्राउंड जीरो पर है। आपको बता दें कि कठुआ के जोड़ इलाके में बादल फटा है और बादल फटने से 10 से 12 घर हैं जो इसकी जद में आए हैं। तस्वीरें कितनी बेवाह हैं ये मेरे सहयोगी आपको तस्वीरों में दिखाएंगे। ये ट्रैक्टर जो है एक घर में खड़ा हुआ था और बताया जा रहा है कि मलबा एकाएक यहाँ पर आ गया और आप देख सकते हैं कि ट्रैक्टर की क्या हालत है। 10 से 12 ऐसे घर हैं जो पूरी तरह से मलबे की चपेट में है। आप देख सकते हैं कितना ज्यादा दलदल जो है अभी यहाँ पे बना हुआ है। कुछ स्थानीय लोग हमारे साथ हैं, रिप्रेजेंटेटिव भी हैं, उनसे भी बात करेंगे। सर ये कौन सी जगह है और कितने बजे की वारदात हुई है? ये रात को तकरीबन 2 बजे के आसपास बहुत बड़ा एक धमाका हुआ है। तो क्लाउड बर्स्ट हुआ है। पीछे देखिए, आप पीछे अपने कैमरामैन से दिखाइए, तकरीबन आधा किलोमीटर पीछे ये टॉप हिल पे क्लाउड बर्स्ट हुआ और वहीं से ये एक मड स्लश बन के नीचे डंप हो गई है। और सारे घर जो हैं आपके सामने ही हैं। कितने घर हैं? 20 के 25 के करीब घर हैं जो इसकी जद में आ गए हैं और गर्क हो गए हैं। तो बड़े दुख से कहना पड़ रहा है कि हमारे बीच 5 लोग नहीं रहे हैं, लगभग एक ही फैमिली के हैं और 6 लोग क्रिटिकल इंजर्ड हैं। वैसे दर्जन भर इंजर्ड हैं जिनको फर्स्ट एड दे दी गई है और जो क्रिटिकल इंजर्ड हैं उनके लिए चॉपर एडमिनिस्ट्रेशन की हेल्प से यहाँ पर आ रहा है। और सीधे ग्राउंड जीरो का रुख करते हैं। हमारे साथ इस वक्त रजत जुड़ चुके हैं। रजत, कितने लोगों का रेस्क्यू अब तक किया जा चुका है वहां से? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि 6 लोगों को अभी तक रेस्क्यू किया गया है और 5 लोगों की यहाँ पर जान चली गई है। फिलहाल के लिए कठुआ से जो घाटी का इलाका है वो भी पूरी तरह से यहाँ पर तहस नहस हो चुका है। ये इंडस्ट्रियल एरिया है और यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरह से रेस्क्यू ऑपरेशन तेजी से जारी है। जेसीबी मशीनें जो हैं वो यहाँ पर तैनात की गई हैं। काफ़ी खौफनाक मंजर जो है कठुआ के चसौती के बाद जम्मू में भी, जम्मू के कठुआ में यहाँ पर देखने को मिल रहा है, जहाँ पर लगातार बाही तबाही का मंजर जो है वो देखने को मिला है। आपको बता दें कि 5 लोगों की इसमें जान गई है। करीबन 12 लोग जो मकान है वो इसकी जद में आए हैं और भारतीय सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ की टीमों द्वारा रेस्क्यू ऑपरेशन तेजी से जारी है और लगातार आप देख सकते हैं कितना मलबा जो है इस पूरे क्षेत्र में यहाँ पर आ चुका है। और यहाँ से अगर हम बात करें तो कुछ ही मीटर दूरी पर लगातार हम जाने की कोशिश भी कर रहे हैं कि उस इलाके तक पहुंचा जा सके जहां पर लगातार हमारे सहयोगी वहां पहुंचे हुए हैं। लगातार ग्राउंड जीरो से वो रिपोर्ट भी दे रहे हैं और अभी देखिए इंडस्ट्रियल एरिया भी पूरी तरह से इसकी जद में आया हुआ है और काफी नुकसान जो है वो इसकी वजह से हुआ है। एक तरफ कठुआ के जसोती में यहाँ पर अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। वहां पर 65 लोगों की जान गई थी और अभी भी वहां पर 100 से ज्यादा लोग जो हैं वो यहाँ पर उन्हें बचाने का काम तेजी से जारी है। वहीं दूसरी प्राकृतिक आपदा यहाँ पर 4 दिन के अंदर ही जम्मू के ही कठुआ इलाके में हुई है और साफ तौर पर इस बार 2025 जो है वो शायद काफी अभी और कुछ जो है वो दिखाने वाला है, क्योंकि जम्मू कश्मीर में अलग अलग चीजें हमने देखने को मिली हैं। और ये भी अगर हम बात करें तो तेजी से रेस्क्यू ऑपरेशन आप देख सकते हैं जेसीबी द्वारा इस पूरे मलबे को यहाँ पर हटाया जा रहा है, क्योंकि सैकड़ों की तादाद में जो गाड़ियां हैं वो रोज यहां से निकलती हैं और ऐसे में जो हजारों की तादाद में जो लोग मकान के अंदर, इलाकों में रहती जो लोग है, पहाड़ी मकान के इलाकों में अंदर फंसे हुए थे, क्या उन सबको निकाल लिया गया है वहां से या अभी भी वहां पर कई लोग अंदर फंसे हो सकते हैं मलबे में? जी अभी ये अनुमान लगाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि अगर लगातार बात करें तो चॉपर्स जो है वो यहाँ पर भेजे गए हैं और साफ तौर पर जो रेस्क्यू ऑपरेशन है उसे कई गुना तेज़ तो किया गया है। पर जानकारी ये है कि एक ट्रैक्टर के बीच में भी शख्स फंसा हुआ है। इसके अलावा 2 से लेकर 3 शख्स जो हैं वो यहाँ पर ट्रैप हैं, जिन्हें निकालने का काम तेज़ी से यहाँ पर किया जा रहा है। भारतीय सेना के जवान और सीआरपीएफ सीएसएफ की टीमें हैं वो वहाँ तैनात की गई हैं। तो साफ तौर पर रेस्क्यू ऑपरेशन यहाँ पर तेजी से चलाया जा रहा है। चुनौतियां सुरक्षा रात और बचाव का काम जारी है। बहुत बहुत शुक्रिया रजत हमारे साथ जुड़ने के लिए। इधर किश्तवाड़ में भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। लापता लोगों की तलाश यहां पर चल रही है। किश्तवाड़ में मरने वालों की संख्या 60 हो चुकी है। बादल फटने से 100 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं।
एक तरफ कठुआ में आपने देखा कि कैसे वहां पर बादल फटने के बाद तबाही आई है, वहां पर 5 लोगों की मौत हो चुकी है। किश्तवाड़ की बात करें, किश्तवाड़ में भी रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। यहां पर जो लापता लोग हैं उनकी तलाश चल रही है और मरने वालों की जो संख्या है वो यहां पर 60 तक पहुंच चुकी है। 100 से ज्यादा लोग यहां पर घायल बताए जा रहे हैं। यहां पर खोजी कुत्तों का भी सहारा लिया जा रहा है ताकि अगर किसी मलबे के नीचे कोई जिंदगी हो जिसको इस वक्त मदद की दरकार हो उस तक तुरंत पहुंचा जा सके। मशीन्स के जरिए वहां पर मलबे को हटाने का काम चल रहा है। जो बड़े बड़े चट्टान उसके टुकड़े यहां पर आए हैं उनको हटाया जा रहा है, क्योंकि बादल फटने के बाद जब पहाड़ दरकते हैं तो अपने साथ मलबा लेकर आते हैं। ये देखिए, जिस वक्त ये बादल फटा था उस वक्त की तस्वीर भी आपको हम बाईं तरफ दिखा रहे हैं। सोचिए कितनी बड़ी तबाही आई थी और कुछ ही मिनट में उसने कई लोगों की जिंदगी ले ली और अब वहां पर उस मलबे के नीचे जो लोग बचे हैं उनको बचाने की और निकालने की तलाश जारी है। Z News.